कमरे में सर्प को छोड़ देना, विषैले सर्प को छोड़ देना, या उनके भोजन में विष देना, ये भी बहुत सारे उपाय किए गए थे उनको मारने के लिए। लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे, निरंतर वह उनकी उपासना करते थे, वह तन मन धन से उनके उपासना में लीन रहते थे। इसलिए कोई भी मारने का जो उनका प्रयास था हिरण्यकश्यप का, वह निष्फल होता था और अंत में जा करके वह अपनी बहन की सहायता से, जिसका नाम होलिका था, उसके माध्यम से उनको जलवाने का प्रयास किए, लेकिन वो भी निष्फल रही। खुद वह जल के उसमें भस्म हो गई और प्रहलाद बच करके बाहर आ गए। तो उसके पश्चात वो और ज्यादा क्रुद्ध होकर के डायरेक्ट स्वर्ग में चला गया और इंद्र को जाके हड़काने लगा। सभी देवता को बुलाया और पूरे गर्जन के साथ उनसे पूछने लगा कि अग्नि देवता को बुलाइए। बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपने होलिका को वरदान मिला था ब्रह्मा के द्वारा कि वह जल नहीं सकती है, आपने कैसे उसको जला दिया? क्योंकि एक बात और समझ लेना बच्चों, शायद मालूम हो या नहीं मालूम हो, जितने भी राक्षस हुए हैं, जैसे कंस हो गए और रावण हो गया, जब भी वह युद्ध में जीतते थे तो देवता को बंधक बना लेते थे। इसका रीजन ये था कि जितने देवता हैं उनको वे, जब समुद्र का मंथन होता है तो उसमें एक अमृत निकलता है, तो वे सभी अमृत का जलपान किए थे, तो वह कभी मर नहीं सकते हैं। जितने देवी देवता होते हैं वह कभी मर नहीं सकते हैं, उनको अमरता का वरदान है। इसलिए जितने भी राक्षस होते थे उनको बंधक ही बनाते थे, मार नहीं सकते थे। या तो उनको राज से निकाल देते थे, या देवी देवता इंद्र भगवान को छोड़ के भाग जाते थे, लेकिन मर नहीं सकते थे। तो यही कारण था कि वह दोबारा इंद्र के पास गया, क्योंकि उसके अधीन था, वह जो उससे विजय प्राप्त हुआ था। तो अग्नि देवता ने बताया उसको प्राप्त, जैसा कि सर अभी बता रहे थे, अग्नि देवता ने पूरा अच्छे से उनको समझाया कि आपने ब्रह्मा जी के वरदान का गलत उपयोग वह करना चाह रही थी। एक तो उनको एकल अमरता का वरदान मिला था, एकल मतलब अकेले ही अग्नि में जा सकती है, अकेले, दो लोग के लिए नहीं मिला था, उनके लिए मिला था। लेकिन वो अपने साथ 2 लोग को लेकर गई थी, खुद गए थे और अपने गोदी में प्रहलाद को बैठाई थी। दूसरी बात, उस वरदान का मिस यूज कर रही थी, दुरुपयोग कर रही थी। किसी भी वरदान सदुपयोग करने के लिए होता है, किसी की भलाई करने के लिए होता है, किसी को दुख पहुंचाने के लिए वरदान नहीं होता है, अभिशापित करने के लिए वरदान नहीं होता है। तो इस बात से उनको स्पष्ट समझा दिया हिरण्यकश्यप को कि आप की बहन ऐसा ऐसा गलती कर रही थी, इसके वजह से वह जल के भस्म हो गई थी। आपको वैज्ञानिक के कारण भी बताते हैं होलिका दहन का। देखिए, होलिका दहन से वैज्ञानिक कारण यह है कि एक तो हम लोग का शीत ऋतु अर्थात जो ठंडक का मौसम होता है वह समाप्त होता है और हम लोग बसंत ऋतु में आते हैं। तो शीत ऋतु और बसंत ऋतु के बीच में जितने भी जब मौसम परिवर्तन होता है तो सभी लोग कहते हैं कि आमतौर पे वायरल हो रहा है, अर्थात सबका तबीयत खराब हो सकता है। किसी को खसरा हो सकता है, किसी को हैजा हो सकता है, किसी को खांसी हो सकती है, तो तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो जब होलिका दहन हो गया तो इससे ये माना जाता है कि उसके एक ही दिन पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन होता है, अलग अलग नाम से, हर राज्य में इसका अलग नाम होता है। तो इससे होता है, इससे जो धुआं निकलता है, जो इसका अग्नि प्रज्वलित होकर के आकाश में मिलता है, तो इससे हमारा जो अशुद्ध आकाश होता है वह शुद्ध हो जाता है। इसमें जो भी विषाद होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो जल के भस्म होते हैं, जिससे हम लोग तमाम प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं। और इसके साथ ही हम लोग का जो फसल होता है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, तीसी हो गया, इस फसल को ले करके आग में प्रज्वलित करते हैं, चढ़ाते हैं, अग्नि देवता को खुश करते हैं, उनका पूजा करते हैं। उसके बाद प्रसाद के तौर पे घर पे लाके रखते हैं और उसके पश्चात हम लोग का जो अनाज वगैरह होता है कटना शुरू हो जाता है। ये तो वैज्ञानिक कारण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इससे लाभ भी मिलता है। यह हिंदू का एक सबसे बड़ा पर्व है, जो शीत ऋतु का सबसे अंतिम पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। जो कि और भी हम बच्चों के माध्यम से कोई कहानी बताना चाहता है तो बता सकता है, जिसको कुछ मालूम हो उनके बारे में। देखिए, भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा करना इसलिए आवश्यक था कि बाप बेटे का जो रिश्ता है, यदि प्रहलाद वहां पे हिरण्यकश्यप के द्वारा मारा जाता तो जो बाप के पुत्र के प्रति बाप का जो रिश्ता होता है, जो सहानुभूति होता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता।
इस अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, उसकी उद्दंडता को समाप्त करने के लिए उस जो वचन पाया था, अभी सर बता रहे थे, न दिन में न रात में, न सुबह न शाम, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दानव न मानव, मतलब किसी के द्वारा उसको न बढ़ने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में, मतलब आधा नर आधा जानवर के रूप में एक लोहे के स्तंभ से पैदा हुए, उनका उत्पन्न हुआ और उसको गोधूली के समय, गोधूली मतलब समझते हैं सायंकाल, संध्या काल जिसको कहा जाता है, आप संध्या काल पढ़े होंगे, गोधूली भी पढ़े होंगे, परिवाची में पूछता है कंपटीशन वगैरह में, तो संध्या काल के समय में उसका मृत्यु हुआ था। तो जितना भी सुरक्षा करते हैं हम लोग, जो स्किन्स होते हैं खराब हो जाते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो होली खेलने से पहले आप नारियल का तेल या मस्टर्ड ऑयल या वैसलीन वगैरह आप अपने शरीर पे पोत लेंगे, चेहरे पे पोत लेंगे। होली खेलने के बाद जब आप इसकी चेहरे को तो फ्रेश रहेगा, किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा कर लेना चाहिए सबको। कोई ऑयली चीज जो सेहत के लिए अच्छा हो उसको पोत करके आप होली खेलिएगा, ताकि आपका जो स्किन है सही रहे।